मेरे बच्चों, मैं काफ़ी समय बाद आज तुमसे मिलने आई हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी आवश्यकता है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। लेकिन यह भी सत्य है कि मैं तुम्हें आज उन सभी बुराइयों से दूर करना चाहती हूँ जिन बुराइयों में तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित तौर पर हो रही है। एक माँ अपने बच्चे से कभी दूर नहीं रह सकती और मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पाती, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। आज तुम्हें अपनी माता की सभी बातों को मानना है, क्योंकि यदि तुम अपनी माता को अनदेखा करोगे तो मैं तुमसे निराश हो जाऊंगी और फिर तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो तो तुम्हें मेरी सारी बातों को आज मानना है। तुमने जाने अनजाने में उन कार्यों को कर दिया है जो तुम्हें केवल बुराई के रास्ते पर लेकर ही जा रहे हैं और तुम्हारा यह अच्छा जीवन अब बर्बादी की कगार पर आ गया है। परंतु मैं जब तक हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकालने आई हूँ जहाँ पर तुम फंसे हुए हो। बस तुम्हें मेरा साथ देना है और जैसा मैं तुम्हें कहूँगी वैसा करना है। यदि मुझ पर थोड़ा भी विश्वास करते हो तो ही इस संदेश को आगे पढ़ना, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास नहीं करता उस पर मेरी कृपा कभी नहीं होती। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय पार्वती माँ अवश्य लिखें। छोटे छोटे कार्य करने से तुम्हें जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य तुम्हें ईश्वर द्वारा ही प्राप्त होता है। परंतु पुण्य तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम्हारे कार्य दूसरे इंसानों को सुख और शांति दे। लेकिन तुम दूसरों की बातों में आकर ऐसे कार्य करने लगे हो जिससे लोगों को दुख मिल रहा है और तुम धीरे धीरे गुनाह के भागीदार बन रहे हो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है। यदि तुम जीवन में कोई गलती करते हो तो तुम्हें उस गलती से सीख लेकर उस गलती को दोबारा ना दोहराने की कसम खानी चाहिए। किंतु तुम बार बार एक ही गलती को करते हुए आगे बढ़ रहे हो और उन गलतियों की माफ़ी भी नहीं मांग रहे, जिसके कारण तुम्हारी यह गलती तुम्हारे दुखों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। मेरे बच्चे, सुख और दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सुख में तो खुश रहो और दुख में तुम बुरे कार्य करने लग जाओ। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलत सोच है। यदि तुम आज मुझे वचन दो
कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारे जीवन में धन, वैभव तथा सभी प्रकार के सुख, शांति मैं स्वयं लेकर आऊँगी। मैं जानती हूँ तुम धन के अभाव के कारण भी बहुत परेशान हो, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिससे आज के समय में छोटी से छोटी चीज़ भी पाई जाती है। यदि यह धन तुम्हारे जीवन में ना हो तो तुम्हारा जीवन बिताना बहुत ही कठिन है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि मैं बुराई का नाश करने वाली देवी हूँ, किंतु मैं पार्वती भी हूँ जो करुणामयी और कोमल है। और मैं भी तुम्हें अपने कोमल हृदय से यह बातें बता रही हूँ, क्योंकि जब एक बच्चा गलत राह पर निकल जाता है तो माँ का कर्तव्य है उस बच्चे को सही राह दिखाना। और आज मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ और तुम्हारा कर्तव्य भी मेरी बातों को मानकर अच्छे कार्य करना है। लेकिन अगर तुम यह सोचोगे कि तुम ऐसे कार्य करोगे जिससे दूसरे लोगों का नुकसान हो और तुम्हारा फ़ायदा, तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा और गलत कदम है। दूसरे लोगों की बातों में आकर खुद के साथ ऐसी गलती मत करना। मेरे बच्चे, तुम बेशक आज थोड़े पैसे कम कमाओ, परंतु यह याद रखो उन पैसों में तुम्हारी माता का प्यार और आशीर्वाद है। लेकिन अगर तुम दूसरे लोगों को दुख देकर या उन्हें बेवकूफ़ बनाकर पैसे कमाओगे तो उन पैसों से तुम्हारे घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। यदि आज तुम्हारे पास गलत कार्य करके पैसा आ भी गया तो वह पैसा कुछ समय के लिए तुम्हें मौज मस्ती ज़रूर देगा, किंतु जब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल मिलना शुरू होगा तो वही पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ा कार्य दूसरों को खुश करना है। यदि तुमने दूसरों को खुश किया तो मैं स्वयं तुमसे खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूँगी, क्योंकि मनुष्य की असली पहचान, उसका असली धन उसके कर्मों से है। मेहनत करने के बाद किया हुआ भोजन का सुख कुछ और ही होता है और बेईमानी से किए गए कार्य के बाद का भोजन कुछ और। मेरे बच्चे, गलत रास्ता सदा तुम्हें कुछ पल भर की खुशियाँ दे सकता है, परंतु जीवन भर की नहीं। लेकिन एक सही रास्ता कुछ समय तक तुम्हें दुख दे सकता है, परंतु कुछ समय बाद तुम्हें वही रास्ता इतने सुख देगा कि तुम जीवन में सदा खुश रहोगे। जब तुम्हें कोई यह कहे कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उस समय तुम उन लोगों की बातों में मत आना। उन लोगों का कार्य तुम्हारे जीवन को भ्रमित करना है। तुम्हें उस समय केवल मुझे याद करना है
मुझे याद करने मात्र से ही वह लोग तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह अंतिम चेतावनी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद भी यदि तुमने अच्छाई का रास्ता नहीं चुना तो मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद सदा के लिए तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ और मैं तुम्हें फिर यही कहूँगी, जीवन में सब कुछ करो पर किसी को दुख मत दो। इसलिए यदि अपनी माता की इस बात को तुमने मानकर आज से अपने जीवन को सुधारना शुरू कर दिया तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जो तुम पाना चाहते हो। अब यह फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें क्या कार्य करना है, अपने जीवन को अच्छा करना है या फिर खराब। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।